सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि मुझे अपने आप को जानने के लिए देह की ज़रूरत है क्या? और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि यह देह मैटर का बना हुआ है, कोई ठोस चीज़ है। तो देखते हैं परमात्मा के साथ क्या यह वाकई ठोस में है, टाइम स्पेस में है, या आत्मा के अंदर यह एक अनुभव है। आंखें बंद करें। यहाँ आत्मा देख रही है, देह एक सेंसेशन का सागर है। यह सेंसेशंस न अच्छे हैं न बुरे हैं। यह सेंसेशंस के नाम नहीं होते हैं। यह सेंसेशन एक वाइब्रेशन की तरह लगता है। यह सेंसेशन आने जाने वाले अलग अलग वाइब्रेशंस हैं। तो इन सेंसेशंस को टच करो। किससे बनी हुई है यह सेंसेशन? समझ से टच करो, हाथ से नहीं। कुछ तो है। आत्मा ही है जो कि इन सेंसेशंस को प्रकाशित करती है। आत्मा से ही बने हुए यह सेंसेशंस हैं। नासमझी में, अज्ञान में आत्मा जैसे शब्दों से और थॉट को यूज करके ठोस देह बन जाती है।
पर अंडरस्टैंडिंग से, ज्ञान से ठोस शरीर आत्मा बन जाती है, प्रकाश और लाइट। मैटर नहीं है, जैसे शरीर ठोस नहीं है। संकल्प है, संस्कार है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह भी ठोस नहीं है। संकल्प है, संस्कार है। यह सब आत्मा की इमेजिनेशन है। यही दिखाना चाहते हैं परमात्मा। यह ज्ञान और विज्ञान है। हर आत्मा के अंदर अपनी एक स्वप्नों की दुनिया है जो ठोस दिखती है, लेकिन है नहीं। बस एक परमात्मा ही है जो कि सदैव जागृत है। उसके अंदर स्वप्नों की दुनिया नहीं है। परमात्मा के पास यह सेंसेशंस भी नहीं है। पर उसे सभी आत्माओं के स्वप्नों के बारे में सब पता है। तो यह जो मैटर है, ठोस लगता है, जो शरीर है, यह संकल्प और संस्कार से बनी हुई है। यह दुनिया मेरे अंदर ही है। इसके लिए आत्मा को जागृत होना होगा। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है।
और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा आत्मा के अंदर के जो 84 जन्मों का पार्ट है, आत्मा के अंदर में जो तीनों लोकों का ज्ञान है, तीनों लोकों की अनुभूति है, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह सर्व जागृत देने के लिए ही इस धरा पर भगवान आए हैं। तो परमात्मा कहता है कि बच्चे, जब आपका तीसरा नेत्र खुला है तो जैसे कि इस देह की दुनिया, देह के संबंध, इसमें आपकी आंख डूबनी नहीं चाहिए, कहता बाबा। अर्थात अभी के समय में, अभी के इस पार्ट में जैसे दुख है और दुख में आंखें जैसे डूबती है पानी में, लेकिन जब आत्मा का तीसरा नेत्र खुला हुआ है तो जिसको आत्मा पाना चाहती थी वह मिल गया। आत्मा के अंदर की जो भासना है, जिसे मैंने पाना था, वह पा लिया। इसी अनुभूति में सदा तीसरे नेत्र खोलकर यह अनुभव करते रहो, कहता बाबा। प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी यह देह भी नहीं, तो यह पुरानी दुनिया है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद का है। परमात्मा जब आते हैं और परमात्मा की बातें जब आत्मा सुनती है और हद से वह बेहद की हो जाती है, और हद में रहते हुए भी, जैसे देह के संबंध में रहते हुए भी उसको छोड़ना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हद का सब कुछ वह परमात्मा पर अर्पण कर चुकी होती है। तो वहाँ नष्टो मोहा बन जाती है। उसे पता है कि यह हद का कुछ भी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ परमात्मा है वहाँ बेहद है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं, इससे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, जब आते वक्त कुछ भी आपको पास नहीं था, जैसे देह लेने के बाद भी जैसे ये देह का ठोसपना आपको अनुभव नहीं था, जैसे नया बच्चा जब जन्म लेता ही है तो उसको पता भी नहीं कि यह मेरा शरीर है, ऐसे अभी इस समय बन जाओ, अर्थात सर्वस्व मुझ पर अर्पण कर दो, कहता बाबा। तब नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धता हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, कभी भी ऐसा कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश न हो। भगवान कहते हैं कि बच्चे, यह लास्ट का जन्म, वह भी 5 विकारों से भरा हुआ यह संस्कार का यह देह, इसकी स्मृति आते ही जैसे रजिस्टर पर दाग लग जाते हैं। तो इसीलिए इस स्मृति से परे सदा मैं कौन हूँ, इसी स्मृति में जब रहते हैं तो जैसे रजिस्टर स्वच्छ रहता है। इसीलिए अपने स्मृति में रहो तो जैसे दैवी गुण अनुभव करेंगे। देह के भान में जब आते हो तो वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह का अंश होगा और वह अंश वंश पैदा करेगा। वरदान है, कहना, सोचना और करना, यह तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बाबा कहता, अभी वानप्रस्थमय जाने का समय समीप आ रहा है। अपने कमजोरियों से परे मेरेपन में व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल खेल नहीं सकते, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे।
एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को भी बाप समान बनाएंगे। अभी के समय बाबा कहता वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अर्थात ही अनुभव स्वरूप। जिनको अनुभव है यह देह की दुनिया जैसे कमजोरियों का खेल है, इसकी अनुभूति, तो इसके अनुभूति से वह परे होंगे। उनका कहना सोचना करना जैसे समान होगा। वह ज्ञानी होंगे। ज्ञान स्वरूप बन करके हर गुण, हर संस्कार, हर कर्म उनके कर्तव्य में होगा, बाप के समान होगा। कर्तव्य में वह समर्पित होंगे। वह व्यर्थ का खेल नहीं खेलेंगे। वह परमात्मा मिलन में बिजी होंगे। वह अनेक आत्माओं को परमात्मा का परिचय देकर आप समान बनाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को भी मर्ज कर देता है। परमात्मा की याद और परमात्मा की सेवा शरीर के रोगों को मर्ज कर देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा। शुक्रिया। ओम शांति। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। मैं तो बस तुझसे ही भरा हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा।
सब तेरा।